नो सर, द बॉय आंसर्ड कॉन्फिडेंटली। अब बच्चे ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि नहीं सर, मैं तो बिल्कुल आपको सुन रहा था और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। आई कैन रिपीट व्हाट यू हैव एक्सप्लेन। और आपने जो भी कुछ एक्सप्लेन किया है क्लास में वो मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ, बेशक आप मुझसे पूछ लें। ऑन हियरिंग दिस चैलेंज द टीचर्स एंगर न्यू नो बाउंड्स। अब जब टीचर ने उस बच्चे की ये चुनौती सुनी ना तो उनको गुस्सा आ गया और ज़्यादा, है ना। इफ़ यू फेल टू रिपीट इट ही सेड आई शैल पनिश यू बिफोर द होल क्लास। तो टीचर ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गए ना, जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब देने में तुम फेल हो गए, रिपीट करने में जब भी मैंने समझाया है, तो मैं तुम्हें पूरी क्लास के सामने पनिश करूँगा, सज़ा दूँगा, है ना। So the boy nodded his head and gave a sweet smile. तो बच्चे ने अपना सर हिलाया और एक मधुर मुस्कान अपने चेहरे पर ले आया। The other boys looked at him with sympathy. और बाकी जो सभी बच्चे थे वो बड़े ही सहानुभूति के साथ, सिंपैथी के साथ उस लड़के को देख रहे थे। लड़का कौन था? ऑब्वियसली जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, है ना। They imagined this boy would have severe punishment if he failed to repeat the lesson. और उन्होंने अनुमान लगाया कि आज तो इस बच्चे की खैर नहीं और इसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी अगर इस लेसन को रिपीट नहीं कर पाया टीचर के सामने। द टीचर सेट ऑन हिज सीट। अब टीचर जो थे वो अपनी सीट पर बैठ गए। देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। और क्लास में बिल्कुल शांति थी। द बॉय स्टूड अप एंड इन क्लियर वॉइस ही रिपीटेड वर्ड टू वर्ड द एंटायर लेक्चर। और बच्चा जो था वो खड़ा हुआ और उसने बड़ी ही साफ़ आवाज़ में जो भी कुछ टीचर ने क्लास में समझाया था, लेक्चर दिया था, वो पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही ईज़िली सबके सामने दोहरा दिया। लिविंग नथिंग आउट, और कुछ भी नहीं छोड़ी ऐसी चीज़ जो कि टीचर ने समझाई हो और बच्चे ने ना बताई हो। When he stopped, there was a whisper of astonishment and applause from the whole class. ठीक है, और जब वो बच्चा रुका ना तो पूरी कक्षा में एक फुसफुसाहट होने लगी। सभी बड़े आश्चर्यचकित थे क्योंकि बहुत ही अच्छे से उस बच्चे ने विवेकानंद ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अच्छे से उस पूरे लेक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। तो बड़े ही आश्चर्यचकित होकर सब ने उस बच्चे की वाहवाही की। द टीचर वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड। साथ ही साथ जो टीचर थे वो भी प्रभावित हुए पूरी कक्षा के साथ साथ। ही फॉरगॉट हिज डिफीट इन हिज एडमिरेशन फॉर द बॉयज़ मेमोरी। और वो उन्होंने भी एक तरीके से अपनी हार को वो भूल गए, है ना। और उस बच्चे की जो याददाश्त थी, जो उसकी समझ थी, उसकी तारीफ़ उन्होंने की। वन डे माई बॉय यू विल डेज़ल द वर्ल्ड विद योर ब्रिलियंस। और कहा कि बेटा एक दिन तुम जरूर इस संसार को अपने ज्ञान से, अपनी प्रतिभा से चकाचौंध कर दोगे, चकित कर दोगे। द बॉय प्रूव, और बच्चे ने ये साबित कर दिखाया। ही बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर एंड अ ग्रेट टीचर। और वही बच्चा बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बना, एक बहुत ही विद्वान और महान टीचर। So he delivered speeches to which the world listened with admiration and at which the world marveled in surprise. तो स्वामी विवेकानंद जो थे उनके भाषण को पूरे संसार में बहुत ही उत्साह के साथ सुना जाता था। उनका आदर आज भी किया जाता है, पहले भी किया जाता था, ठीक है। और आश्चर्यचकित होते थे उनके भाषण को सुनकर सभी लोग। The world and our country now know him as स्वामी विवेकानंद। और पूरा संसार, इवन हमारा देश भी आज उस बच्चे को, जिसका नाम था नरेंद्र, बचपन में उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। A rock memorial also stand at Kanyakumari as a homage to the great service he had offered to the country। यानी कि इस देश के लिए उन्होंने जो भी सेवा भाव अपना दिखाया, जो नाम पूरे संसार में हमारे देश का किया, उसके लिए उनका स्मारक बनवाया गया है कन्याकुमारी में, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट ही हैड वंस सेड टू द यंग बॉयज़। उन्होंने लड़कों से एक बार कहा था कि हमेशा ध्यान रखना, हैव फेथ व्हाट यू आर, और
कि अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखो। माई ब्रेव लेट्स बोर्न टू डू ग्रेट थिंग्स, यानी कि तुम लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है महान कार्य करने के लिए। लेट्स नॉट द बार्क्स ऑफ पपीज फ्राइटन यू, और तुम्हारे